नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी के कश्मीर वाले बयान से गरमाई राजनीति। प्रदेश में सारंग को ले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को क्यों पड़ रही हिंदू बताने की जरूरत। मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी। यात्रा को लेकर मंत्री पटवारी ने की प्रेस वार्ता। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। भोपाल में युवा कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सभा में आपस में भिड़े युवा कांग्रेसी। विधायक कुणाल चौधरी ने समझाइश देकर किया मामले को रफा दफा। बुधवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा की। इस चर्चा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के खुद को कश्मीरी पंडित बताने पर कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मंत्री सारंग की माने तो राहुल गांधी को हिंदू बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कभी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं तो कभी नाटक नौटंकी कर तिलक लगा लेते हैं। यदि राहुल गांधी इसका जवाब दे दे तो सरकार उन्हें हिंदू मान लेगी। इसी बीच उन्होंने कोरोना के आंकड़े और मौत को लेकर कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता पर चलती है। पब्लिक डोमेन में हमने किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री विश्वास सारंग का ये बयान। हमें प्रसन्नता है कि राहुल गांधी अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं, परंतु ध्यान रखिए, मैं हिंदू हूं, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रश्न यही उठता है कि नेहरू परिवार को हर महीने 2 महीने में ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है कि वो हिंदू हैं। इसका मतलब कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। उन्हें ये बताने की क्यों जरूरत पड़ती है कि वो हिंदू धर्म को। आगामी 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। ऐसे में बुधवार को पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या के उदाहरण हर रोज देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में मॉनसून का यह सत्र भी देश की राजनीति में काले अध्याय का उदाहरण बन गया है। मंत्री पटवारी का कहना है कि राजनीति की हवस कितनी होती है, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाया है। पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हर मंत्री के यहां आज के दलाल नियुक्त हो गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री पटवारी का आरोपों से भरा ये बयान। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार मानसून सत्र में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर और विधानसभा के सत्र के दौरान हुआ। एक काला दिवस लोकतंत्र का मध्य प्रदेश के इतिहास में इस बार का मानसून का सत्र रहा। चुनी हुई सरकार कैसे गिराई गई, उसकी हत्या कैसे की गई, सर्वविदित है, जो मध्य प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं जब चुनी हुई सरकार गिराई तो कहा गया भ्रष्टाचार अधिक है, इसलिए हमने ये कदम उठाया। ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही थी, इसलिए हमने ये कदम उठाया। कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना रखा था, इसलिए हमने ये कदम उठाया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संवेदनशील सीएम बताया है। वे हर वक्त प्रदेशवासियों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। प्रदेश में आई बाढ़ के दौरान भी वे दिन रात काम कर रहे थे, यह कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। वहीं राहुल गांधी के खुद कश्मीरी पंडित के बयान पर कहा कि अगर वह कश्मीरी पंडित हैं तो आज तक कांग्रेस की सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह पड़े हुए हैं। विजयवर्गीय की माने तो ऐसे नेता का कोई भविष्य नहीं रहता है। सुनिए उनका यह बयान। पिछड़े वर्ग के लिए जिस तरीके से मोदी जी ने चिंता की है, एक तो संवैधानिक अधिकार दिया, इसके पहले कभी भी संवैधानिक अधिकार नहीं था पिछड़े वर्ग के लोगों। फिर जिस तरीके से शिक्षा के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों को स्थान दिया है, निश्चित रूप से आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम लिया है। इन दिनों महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष वीबी श्रीनिवास भी पहुंचे, लेकिन देखने में आया कि सभा में मंच पर ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने समझाइश देकर इस मामले को वहीं रफा दफा किया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।